नमस्कार साथियों। आज जो हम लोग मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के को लेकर जो जन आंदोलन बिहार के गर्दनीबाग या अलग अलग केंद्रों से आयोजित किया गया था, वह कैसे शिक्षा जगत के साथ साथ आने वाले युवा पीढ़ी के लिए नाजीर बनेगा, तो इसी पर मैं डिस्कशन करूंगा। कारण क्या है कि बीपीएससी जैसे ऑटोनोमस बॉडी अपने गलतियों को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुआ। और आप देखे होंगे, इतिहास पूरा प्रतिदर्शी है कि कोई भी आंदोलन पहले डे टू डे होते 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 एक जन आंदोलन हुआ और एक महा आंदोलन के रूप में परिणत हुआ है, और जिसका परिणाम भी दूरगामी रहा है। चाहे वह गांधी का आंदोलन देख लें या फिर क्रांतिकारी धारा को इतिहास में हम लोग देखते हैं, तो ठीक बीपीएससी में आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार के साथ साथ देश के युवाओं ने अपने अधिकार के मांग के लिए इस तानाशाही जो व्यवस्था है उसके खिलाफ शांतिमय तरीके से आंदोलन किया। आज देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट में भी बीपीएससी के लेकर हमारे विपक्ष में बैठे नेतागण भी चर्चा कर रहे हैं। तो हतोत्साहित नहीं होना है। आंदोलन एक लंबी प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया अंततः रिजल्ट के रूप में परिणत हो ही जाता है। तो आज देखेंगे कि 4 तारीख में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जिन जज के अंडर यह केस गया हुआ था वह छुट्टी पर होने के कारण, जैसा कि न्यूज आ रहा है, यह सुनवाई नहीं हो सका। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि ये युवा पीढ़ी के लिए, ये देश के लिए, शिक्षा जगत के साथ साथ जो करप्शन है, जो अविश्वास है, इसके लिए एक नाजीर बनने का काम करेगा। और इस पे लोक सेवा आयोग पूरा अपना मौन धारण किए हुए है। खासकर बिहार लोक सेवा आयोग, उनको उनकी साख और जो विश्वसनीयता है वह डे टू डे नीचे जा रहा है। और उम्मीद किया जा रहा है कि भाई वह कुछ बोले या री एग्जाम के पर्पस में बात रखें। उन्होंने बस रिजल्ट दिया, रिजल्ट देने के बाद कहा कि जैसा न्याय प्रक्रिया में जो रिजल्ट आएगा उसी पर बात करेंगे। तो मूल मुद्दा है कि भाई कैसे नाजीर बनेगा देश के लिए। तो आप देखेंगे कि यह आने वाले लोक सेवा आयोग, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, उनके तहत जो एग्जाम होगा वो पूरा ख्याल रखा जाएगा कि विद्यार्थियों का हित का पूरा ध्यान रखा जाए और पहले पारदर्शिता हो। क्योंकि इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, उनसे पहले पूर्व में जो अतुल प्रसाद सर थे, उन्होंने कोई भी मुद्दा होता था ट्वीट करके या विद्यार्थियों को मैसेज के माध्यम से, अपने समाचार के माध्यम से बताते थे कि अगला प्रक्रिया क्या होगा, कैसे काम करना चाहिए। तो यह हो नहीं सका, जिस कारण से आज लंबे समय से 45 दिन के आसपास में लोक सेवा आयोग के खिलाफ हमारे युवा पीढ़ी और पूरा बिहार के अलावे देश के अलग अलग केंद्रों में भी, दिल्ली में भी आप देखे होंगे कि आंदोलन को कंटिन्यू दिशा दिया गया और आगे भी प्लान हो रहा है कि आंदोलन हो। और यह जब तक परिणाम तक नहीं पहुंच जाए, परिणाम तो मिलना ही मिलना है, री एग्जाम तो होना ही होना है जिस तरीके से दिशा दिया गया है इसमें। लेकिन आने वाले समय के लिए यह आंदोलन पूरे बिहार लोक सेवा आयोग के सभी एग्जाम के साथ साथ जो दूसरे एग्जाम होते हैं, जिसमें कई सारी गड़बड़ियां देखी जाती है। और इसमें होता क्या है कि जो कहावत भी आप सुने होंगे कि कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला, सेम कंडीशन यहां बिहार में आप देख पा रहे हैं कि कोई भी एग्जाम होता है वो फ्रेश नहीं होता है, जिस कारण से मेधावी विद्यार्थी वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, उन अपने सपनों को साकार नहीं पाते हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, यह परिणाम क्या होगा देश के लिए, यह जो जन आंदोलन है आने वाले समय के लिए बिहार के माटी के साथ साथ देश के लिए भी एक नाजीर बनने का काम करेगा। और इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं उस पर हमेशा विद्यार्थी एक्टिव मोड में काम करेंगे। और एक्टिव मोड में काम करने से क्या होगा कि परिणाम पक्ष में आएंगे और दिशा देने का काम करेगा कि फिर इस तरीके से विद्यार्थियों के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, कोई सिस्टम खिलवाड़ करने का काम ना करे। क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार दोनों, बिहार के सिस्टम जो लोक सेवा आयोग है और सरकार, दोनों दोषी है। इसमें केवल एक ही नहीं, दोनों जगह से दोषी है, जिसका नतीजा है कि आज लंबे समय से आंदोलन होने के बावजूद भी कुछ स्पष्ट परिणाम दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन इसका परिणाम
दूरगामी होंगे। तो यही है, इसीलिए मैंने कहा कि हतोत्साहित होना नहीं है, आंदोलन के जो बिहार में हो रहा है उसे कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। यही, इसी के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय युवा, जय बिहार, जय भारत।